हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए बाल्यावस्था में शारीरिक विकास लेकर आई हूँ। कुंडू तथा टूट ने स्पष्ट किया है, शारीरिक अभिवृद्धि से अभिप्राय है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उसकी कार्य क्षमता जन्म के क्षण समय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है। यह बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक कभी भी स्थिरता की स्थिति में नहीं होता और वह प्रौढ़ावस्था को ग्रहण करता है। फिर भी परिवर्तन का अंत नहीं होता, बल्कि वह धीमी गति से होता रहता है। इस प्रकार विकास का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ जन्म से पूर्व ही हो जाता है। जो भी हो, जीवन के शुरू के वर्षों में शारीरिक परिवर्तन की मात्रा में तीव्रता रहती है और स्तर में निश्चितता। प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन पहले के परिवर्तन पर आश्रित होता है और बदले में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करता है। मानव शरीर का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। गर्भावस्था के विकास को जन्म पूर्व शारीरिक विकास भी कहा जा सकता है। माना तो यह भी जाता है कि मानव के विकास की आधारशिला गर्भावस्था में हो रख दी जाती है। बालक के शैक्षिक विकास में शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक का शारीरिक विकास उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार शारीरिक विकास का व्यवहार के निम्न 4 क्षेत्रों को प्रभावित करता है। पहला, स्नायुमंडल। स्नायुमंडल के विकास के साथ बुद्धि विकास में वृद्धि होती है। इससे उसके व्यवहार को एक नया रूप मिलता है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी विभिन्न परिस्थितियों को समझने की योग्यता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। वह जिस सामाजिक अनुमोदन का आनंद प्राप्त करता है, उसका संबंध दूसरों के विचारों और भावों और संवेगों को समझने की योग्यता से संबंधित होता है। दूसरा, मांसपेशियों में वृद्धि। मांसपेशियों की वृद्धि होने के साथ उसकी शक्तियों में विकास होता है, जो कि बालक की क्रियाशीलता में तथा उस क्रियाओं में दिखाई देती है जो परिवर्तित होती रहती है। विकास की सभी अवस्थाओं में बालक के खेलकूद मांसपेशीय विकास पर निर्भर होती है। तीसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में परिवर्तन होने से नवीन परिवर्तित व्यवहारों का प्रकाशन होता है। चौथा, संपूर्ण शारीरिक ढांचा। संपूर्ण शारीरिक ढांचे में परिवर्तन से अर्थात उसकी शारीरिक रचना, लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात और सामान्य शारीरिक रूप आदि बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। शरीर का विकास अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर होता है। स्वस्थ व्यक्ति ही मन के साथ अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शारीरिक विकास और स्वास्थ्य का व्यक्तित्व के व्यवहार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास के नियम। शारीरिक विकास निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। पहला, मस्तकाधोमुखी विकास का नियम। यह नियम शारीरिक विकास की दिशा को निर्देशित करता है। इन नियम के अनुसार पहले सिर के भाग और फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। दूसरा, विकास चक्र का नियम। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि संपूर्ण मानव विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित 4 चक्रों में होती है। पहला, प्रथम चक्र जन्म से 2 वर्ष। दूसरा, द्वितीय चक्र 2 से 11 वर्ष तक। तृतीय चक्र 11 से 15 वर्ष तक। चतुर्थ चक्र 15 से 18 वर्ष तक मानी गई है।
प्रथम चक्र में शारीरिक विकास बड़ी तीव्रता से होती है। द्वितीय चक्र में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। तीसरे चक्र में विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है और चतुर्थ चक्र में विकास की गति पुनः धीमी हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता है। विकास की यह गति पृथक आयु अंतराल में भिन्न भिन्न होता है। हरलॉक के अनुसार विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। विकास चक्रों की तीव्रता और मंदता का एक क्रम होता है। शारीरिक विकास के ये चक्र सभी बालकों में एक निश्चित समय तक प्रकट नहीं होती है। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होने के कारण विकास चक्रों की गति तथा अंतराल में अंतर पाया जाता है। विभिन्न शारीरिक अंगों के विकास की गति भी विभिन्न अवस्थाओं में एक समान नहीं रहती। थॉमस का विचार है या थॉमस के अनुसार मानव शरीर एक समग्र के रूप में विकास नहीं करता, ना ही सभी दिशाओं में एक साथ विकसित होता है। सभी शारीरिक अंगों का विकास अलग अलग नियमों के अनुसार होता है। शरीर के कुछ अंगों का विकास एक निश्चित अवस्था में ही होता है। बी, शारीरिक विकास की विशेषताएं। बालक का शारीरिक विकास मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। पहला, शारीरिक रचना का विकास। इसके अंतर्गत शरीर का आकार, भार, ऊंचाई और शारीरिक अंगों का शरीर के साथ अनुपात, हड्डियां, दांत आदि का विकास सम्मिलित है। दूसरा, शारीरिक क्रिया विकास। इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र, हृदय और रुधिर तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मांसपेशियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि का विकास सम्मिलित है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक की आयु तक माना जाता है। इसकी अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग 6 से 9 वर्ष तक, द्वितीय भाग 9 से 12 वर्ष तक। प्रथम भाग में विकास की गति तेज होती है तथा द्वितीय भाग में गति कुछ मंद पड़ जाती है, किंतु शरीर में दृढ़ता आनी शुरू हो जाती है। इस आयु में शारीरिक परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। पहला, लंबाई या आकार। लंबाई में वृद्धि की दृष्टि से यह काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इस अवस्था में लंबाई बढ़ने की दर 2 से 3 इंच प्रति वर्ष रहता है। 6 से 9 वर्ष तक की आयु तक बालकों की लंबाई बालकों की अपेक्षा कम रहती है। 10वें वर्ष में दोनों की लंबाई लगभग समान हो जाती है तथा 12 वर्ष आने तक बालिकाएं बालकों से अधिक लंबी हो जाती है। दूसरा, भार। लंबाई की भांति भार में भी बालिकाएं 9 वर्ष तक बालकों से कम रहती है तथा 10 से 12 वर्ष के दौरान बालकों से अधिक हो जाती है। तीसरा, मस्तिष्क व सिर। इस अवस्था में सिर का विकास तो होता है, किंतु शरीर और सिर का अनुपात वयस्क के शरीर और सिर के अनुपात की समानता की ओर प्रवृत्त होने लगती है। शिशुआवस्था के अंत तक मस्तिष्क का विकास वयस्क मस्तिष्क का 90% होता है, जो बाल्यावस्था में अंत तक बढ़कर 95% हो जाता है। इस प्रकार बाल्यावस्था के दौरान मस्तिष्क का व्यापक विकास हो जाता है। चौथा, मांसपेशियां। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास मंद गति से होता है। 8 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% होता है, जो 12 वर्ष में बढ़कर 33% हो जाता है। 5वां, धड़ का विकास।
बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं के धड़ का विकास महत्व रखता है। इस आयु में शरीर बलिष्ठ, पुष्ट तथा शक्तिशाली होने लगता है, जिससे बालक अपने अंगों के संचालन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। बालकों के कंधे चौड़े होने लगते हैं तथा कूल्हे पतले हो जाते हैं। बालिकाओं के कंधे पतले हो जाते हैं तथा कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। छठा, हाथ व पैर। बाल्यावस्था में बालकों के पैर लंबे व सीधे हो जाते हैं तथा बालिकाओं के पैर अंदर की ओर कुछ झुकाव ले लेते हैं। भुजाएं भी लंबी होने लगती है। सातवां, दांत। बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और नए स्थायी दांत आने प्रारंभ होने लगते हैं। लगभग 12 से 13 वर्ष में सभी दांत आ जाते हैं। सामान्यतः दांतों की संख्या 27 से 28 होती है। बालिकाओं के दांत बालकों की तुलना में कुछ जल्दी निकल जाती हैं। दांत चेहरे की आकृति में स्थायित्व लाते हैं और उसे सुंदर बनाते हैं। आठवां, यौन अंगों का विकास। बालकों तथा बालिकाओं दोनों में प्रजनन अंगों का विकास भी बाल्यावस्था में होने लगता है, किंतु बालकों में यह विकास धीमी गति से होता है। 11 और 12 वर्ष तक आते आते बालिकाओं के यौन अंगों का विकास तीव्र गति पकड़ लेता है। 9वां, हृदय गति। शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में हृदय के धड़कनों की गति कम हो जाती है। 18 वर्ष के बालकों का हृदय प्रति मिनट 85 बार धड़कता है। सी, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम या आनुवांशिक शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला सर्वप्रमुख कारक है। बेनेडिक्ट के अनुसार आनुवांशिकता माता पिता के जैविक गुणों का संतति हस्तांतरण है। प्राणी की उत्पत्ति माता पिता के बीज कोषों के संयोग से होता है। जैव वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध कर लिया है कि माता पिता के शील गुणों का उनकी संतान पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ माता पिता की संतान प्रायः स्वस्थ होती है और रोगी तथा निर्बल माता पिता की संतान प्रायः निर्बल और रोगी होता है। वंशानुक्रम या आनुवांशिकता को शारीरिक विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार मानव विकास में पोषण की अपेक्षा आनुवांशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक है। दूसरा, वातावरण। मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार कोई ब्रह्मा शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वातावरण है। वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी व्यक्ति का पर्यावरण वातावरण उन सब उत्तेजनाओं का योग फल है जो गर्भाधान में मृत्यु पर्यंत प्राप्त होती है। वातावरण के मुख्यतः 3 आयाम होते हैं: भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तथा मानसिक वातावरण। अनुकूल वातावरण शारीरिक विकास पर अनुकूल प्रभाव डालता है, जबकि प्रतिकूल वातावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जलवायु प्राप्त प्रकाश, स्वच्छ मनोरम वातावरण बालक बालिकाओं के शरीर विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तीसरा, पौष्टिक भोजन। बालक का स्वास्थ्य एवं स्वाभाविक विकास विशेष रूप से पौष्टिक तथा संतुलित आहार पर निर्भर होता है। इस संबंध में सोरेंस ने कहा है, पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र है। चौथा, नियमित दिनचर्या। बालक के शारीरिक विकास पर नियमित दिनचर्या का प्रभाव पड़ता है।
उसके खाने पीने, पढ़ने लिखने, सोने आदि के समय निश्चित होने चाहिए। अतः स्वस्थ एवं स्वाभाविक विकास के लिए बालक में आरंभ से ही नियमित जीवन बिताने की आदत डालनी चाहिए। 5वां, निद्रा व विश्राम। शरीर के स्वस्थ विकास के लिए निद्रा और विश्राम आवश्यक है। अतः शिशु को अधिक से अधिक सोने देना चाहिए। 3 या 4 वर्ष के शिशु के लिए 12 घंटे की निद्रा आवश्यक है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्रमशः 10 और 8 घंटे की निद्रा पर्याप्त होती है। बालक को इतना विश्राम मिलना आवश्यक है जिससे कि उसकी क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाली थकान पूरी तरह से दूर हो जाए, क्योंकि थकान उसके विकास में बाधक सिद्ध होती है। 6, व्यायाम, खेलकूद व मनोरंजन। सदैव काम करते रहना तथा खेलकूद न करना, मनोरंजन के अवसर न मिलना बालक के विकास को मंद कर देता है। इस प्रकार शारीरिक विकास के लिए व्यायाम और खेलकूद अपरिहार्य होते हैं। इसके साथ मनोरंजन एवं मनोविनोद भी शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 7वां, प्रेम। बालक के शारीरिक विकास पर माता पिता तथा अध्यापक के व्यवहार का भी काफ़ी असर पड़ता है। यदि बालक को इनसे प्रेम और सहानुभूति नहीं मिलती है तो वह काफ़ी दुखी होने लगती है, जिससे उसके शरीर का संतुलन और स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। उसका विकास कुंठित हो जाता है। 8वां, सुरक्षा। शिशु या बालक के सम्यक विकास के लिए उसमें सुरक्षा की भावना अति आवश्यक है। इस भावना के अभाव में वह भय का अनुभव करने लगता है और आत्मविश्वास खो बैठता है। ये दोनों बातें उसके विकास को अवरुद्ध कर देती है। 9वां, पारिवारिक परिवेश। परिवार ममता का स्थल होता है। ममता, मैत्री, वात्सल्य, प्रफुल्लता, स्नेह, सहयोग, संयोजन, सहानुभूति, संरक्षण, सहानुभूति परिवार में ही सुलभ होते हैं। अतः उपयुक्त शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त पारिवारिक परिवेश नितांत आवश्यक हो जाते हैं। 10वां, अन्य कारक। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे गर्भवती का स्वास्थ्य, रोग अथवा दुर्घटना के कारण उत्पन्न शारीरिक विकृतियां, जलवायु, सामाजिक परंपराएं, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का रहन सहन, विद्यालय और शिक्षा आदि। दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें।